हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होप सो डूइंग वेल। सो आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट नंबर 2, फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। होपफुली आप लोगों ने अपने यूनिट नंबर 1, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कॉमर्स क्या होती है, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं एंड कॉमर्स एंड ट्रेड के बारे में पढ़ा था, एंड द नेक्स्ट टॉपिक हमने बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ा था। तो होप सो आपने वो अच्छे से कर लिया होगा। आज हम अपने स्टार्ट करने वाले यूनिट नंबर 2, दैट इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 12 सब्जेक्ट बीएसटी। सो होप सो ऑल आर रेडी। सो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आप लोगों को एक और न्यूज़, मैं अनअकैडमी के ऊपर भी एडुकेटर हूँ और इस चैनल के ऊपर मैं आपको एनटीए नेट की वीडियोस भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आपकी कोई भी फ्रेंड्स या कोई भी रिलेटिव अगर वो नेट की कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ उन्हें ये चैनल ज़रूर रेफर कीजिएगा। ओके, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? हमारे पास ना बहुत सारे तरीके होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के। लाइक हम ये देखते हैं कि बिजनेस तरीके का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एक इंसान करेगा, या बिजनेस 2 पर्सन करेंगे, या बिजनेस 4 पर्सन करेंगे, या एक बड़ी कंपनी खोली जाएगी। तो इसका मतलब होता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर अकेला इंसान काम करता है तो उस बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। एक होता है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, मतलब कि जहाँ पे सभी फैमिली के मेंबर्स मिलकर एक बिजनेस को करते हैं। पार्टनरशिप होता है जहाँ पे मिनिमम 2 पर्सन्स तो होते हैं, अकेला काम नहीं करता, हम किसी के साथ पार्टनरशिप में मिलकर काम करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, मिलजुल कर काम करते हैं, जैसे आपने तारक मेहता वाली देखा होगा, है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, जैसे कि रिलायंस कंपनी हो गई और टाटा कंपनी हो गई। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। सो हम वन बाय वन अपने इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। ये यूनिट आपकी काफ़ी लेंथी रहने वाली है, बट ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है। अगर ये यूनिट क्लियर होगी तो आपको कॉमर्स का सब कुछ आने लग जाएगा, कॉमर्स का आपको नींव पता चल जाएगी, जो आपकी फ्यूचर के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि कंपनी वाला जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहला हम अपना सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर इसको हम बोलते हैं सोल ट्रेड। तो देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, सोल ट्रेड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। और जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो स्मॉल स्मॉल बिजनेस होते हैं, उनके लिए तो ये वाला जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि जो छोटे बिजनेस होते हैं वहाँ पे आपने देखा है, जैसे हमारे आसपास शॉप होती है, वहाँ पे एक सिंगल पर्सन होता है, वो अपनी शॉप चला रहा होता है ना। तो ये स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर काम करती हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पे सोल का मतलब क्या होता है? ओनली। प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? ओनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है, एक ऐसा तरीका होता है बिजनेस करने का। देखो, बिजनेस क्या होता है? लाइक आप शूज़ का काम कर रहे हो, आप क्लॉथ का काम कर रहे हो, आप गारमेंट्स का काम कर रहे हो, आप सॉल्ट का काम कर रहे हो, बहुत सारे काम होते हैं, वो बिजनेस होते हैं। यहाँ पे बात आती है आप कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हो। फॉर्म का मतलब एक मिलके करेगा, दो मिलके करेंगे, चार मिलके करेंगे, बड़ी कंपनी मिलके काम करेगी। सो यहाँ पर एक ऐसा फॉर्म होता है बिजनेस का जहाँ पर एक अकेला पर्सन ही क्या करता है? सारा काम करता है। द वर्ड सोल, सोल का मतलब क्या होता है? ओनली। और प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ऑनर। वो अकेला इंसान ही अपना सारा काम, अपने बिजनेस का सारा काम करता है। ओके, सिंगल ऑनर होता है। पहला फीचर आप लोगों को क्या क्लियर हो गया कि ऐसा बिजनेस जहाँ पर क्या होता है? सिंगल ओनर होता है, मालिक एक ही होगा, तो वो उस बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल ट्रेड का नेम बोलते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी फॉर्म होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑन की जाती है, मतलब कि जिसके ऑनर होते हैं, मैनेज की जाती है, कंट्रोल की जाती है एक इंडिविजुअल के द्वारा। ज़्यादा पर्सन्स नहीं होते हैं, केवल एक इंडिविजुअल के द्वारा क्या की जाती है? एक इंडिविजुअल उसका ऑनर होता है, उसको संभालता है, कंट्रोल करता है। अगर एक ही ओनर है, एक ही पर्सन सब कुछ काम कर रहा है, तो सारा का सारा प्रॉफिट भी उसी का ही होता है। और अगर बिजनेस के अंदर रिस्क होगा तो भी सारा का सारा उसी को ही होगा। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो क्या होती है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ऑन की जाती है, मैनेज की जाती है, कंट्रोल की जाती है बाय एन इंडिविजुअल, जिसको सारा का सारा प्रॉफिट मिलता है और जो सारे के सारे रिस्क को खुद ही बियर करता है। तो सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर इज द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ ए बिजनेस, जहाँ पे केवल एक ही ओनर होता है बिजनेस का। जैसे कि हम देखते हैं ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, वहाँ पे एक ही होती है,
हाँ, एक दो जने ही होते हैं वो जो पार्लर का काम करते हैं, एक ही होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके आसपास आपने शॉप देखी होगी, वहां पर ऑनर एक ही है, उन्होंने ऑनर एक ही है, सारा पैसा उन्होंने लगाया हुआ है, सारा रिस्क उनका है, सारा प्रॉफिट उनका है, ऑनर सिंगल ही है। अगर उन्होंने किसी एम्प्लॉय को रख रखा है साथ ताकि वो आपको हेल्प कर सके, असिस्ट कर सके, तो भी वो बिजनेस सोल ट्रेड ही कहलाएगा। ये आपकी केस स्टडी इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर सिंगल ही ओनर है, लेकिन लेकिन एम्प्लॉय रख रखा है, तो क्या वो और कुछ हो जाएगा? नहीं, तो भी वो सोल ट्रेड ही रहेगा, क्योंकि हमें मकसद है ऑनर एक ही होगा। एम्प्लॉय तो क्या करेगा, उसको सैलरी मिल जाएगी एक थोड़ी बहुत ही, लेकिन ऑनर तो एक ही है ना, पैसा तो एक ही पर्सन ने लगाया है, रिस्क भी वो अकेला लेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन भी वही करेगा, मैनेज भी वही करेगा, कंट्रोल भी वही करेगा। तो सोल ट्रेडर क्या होती है? अकॉर्डिंग टू J.L. हैंसन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सोल ट्रेडर, देखो अब जो सोल ट्रेड हो गया, सोल ट्रेड तो क्या हो गया? बिजनेस हो गया। आप लोग एक बिजनेस कर रहे हो तो सोल ट्रेड तो क्या हो गया? बिजनेस हो गया। अब जो पर्सन सोल ट्रेड कर रहा है, जो पर्सन सोल ट्रेड कर रहा है, उस पर्सन को हम लोग क्या नेम बोलते हैं? उस पर्सन को हम लोग सोल ट्रेडर का नेम बोलते हैं। सोल ट्रेडर एक ऐसा इंसान होता है जो क्या करता है, जहाँ पे एक ही पर्सन क्या होता है, पूरे के पूरे कैपिटल के लिए, कैपिटल आप लोगों को पता है कैपिटल क्या होती है? जो पैसा बिजनेस के अंदर ऑनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। अगर मालिक अपने बिजनेस के अंदर कुछ भी पैसा लगाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो वो अकेला कैपिटल लगाएगा, जितना भी रिस्क होगा वो उस अकेले का होगा, और वो बिजनेस को मैनेज भी क्या करेगा? अकेला करेगा। जहाँ पे सोलोली वो पर्सन कैपिटल लगाता है, रिस्क को बियर करता है और मैनेजमेंट करता है। So, according to L.H. Haney के according definition, the individual proprietorship is the form of business organization at the head of which stand an individual एज ही वन। वो सारी के सारी अपनी चीज़ों के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। अपने जितने भी बिजनेस के ऑपरेशन होंगे, परचेज का काम, सेल का काम, एडवर्टाइजमेंट का काम, फाइनेंस का काम, सारा का सारा वो खुद करता है। जितना भी बिजनेस होगा उसको वही चलाएगा। अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा तो भी उसी का होगा, अगर रिस्क होगा फेलियर की वजह से तो भी उसी अकेले पर्सन का ही होगा। सो बेसिकली सोल ट्रेड एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे सिंगल पर्सन कैपिटल लगा रहा है, अकेला वो सारा का सारा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अगर कोई लॉस हो रहा है तो भी वो सारा का सारा खुद ही अर्न कर रहा है, कंट्रोल भी खुद कर रहा है, मैनेजमेंट भी खुद कर रहा है। तो सारा काम एक अकेला इंसान ही करता है। तो इसके फीचर क्या क्या होते हैं? पहला फीचर होता है कि इसकी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखो अब मेरे अकेले की दुकान है तो मैं अकेले की दुकान है तो मैं आसानी से बना लूँगी, ठीक है। इसके अंदर हमें कोई लीगल रूल्स को फॉलो नहीं करना पड़ता है, ध्यान से समझना। सोल ट्रेड बनाने के लिए आपको कोई लीगल रूल को फॉलो नहीं करना पड़ता है। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर आप कंपनी की बात करके चलोगे जो आप पढ़ोगे फ्यूचर में, तो उसको खोलने के लिए ना आपको कंपनी की परमिशन की ज़रूरत होती है। आपको परमिशन की ज़रूरत होती है, लीगल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपको परमिशन की ज़रूरत होती है। लेकिन सोल ट्रेड के लिए आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। तो देयर इज़ नो सेपरेट लॉ, ना ही इसका कोई लॉ बना हुआ है। जैसे पार्टनरशिप एक होता है, पार्टनरशिप का एक एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज का कंपनीज एक्ट 2013, तो इनके एक्ट होते हैं। लेकिन सोल ट्रेड का कोई भी एक्ट नहीं है। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न द सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को नहीं पूरा करना पड़ता, बहुत कम करना पड़ता है। बस एक दो ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल का बिजनेस ओपन करना चाहते हो, चाहे अकेले ही ओपन करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत पड़ेगी, तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप नॉर्मली अपने फूड्स की शॉप खोलना चाहते हो, नॉर्मली आप लोग अपना कोई भी काम करना चाहते हो, शूज़ की शॉप खोलना चाहते हो, तो गवर्नमेंट की किसी भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, सो कोई भी इसका प्रॉपर लॉ नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ को नहीं पूरा करना पड़ता है। बस कुछ केस में आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। बिज़नेस कब बंद करना है ये भी मेरी मर्जी है, बिज़नेस कब शुरू करना है ये भी मेरी मर्जी है। सुबह 10 बजे खोलनी है दुकान, 8 बजे बंद करनी है, 12 बजे खोलनी है, 12 बजे बंद करनी है, सब डिसीज़न उसी सोल ट्रेडर का ही होता है। खोलना भी आसान है इस बिज़नेस को, फॉर्मेशन का मतलब इस बिज़नेस को बनाना भी आसान है, और अगर इस बिज़नेस को बंद करना है तो वो भी क्या आसान है, क्योंकि बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो अब एक सोल ट्रेडर है,
ठीक है। उसने क्या करा, अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसने क्या करा, 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। ओके, बैंक से उसने सोल ट्रेड के नाम पे क्या ले लिया, लोन ले लिया। चलो ले लिया लोन, या किसी थर्ड पार्टी से लोन ले लिया, किसी भी से भी लोन ले लिया। अब अगर उसके बिजनेस के अंदर सपोज इनकम हुई 80,000, अब उसका बिजनेस बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं चल रहा, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। 80,000 की उसकी एसेट पड़ी थी, वो तो वही वो जिसने लोन दे रखा था वो ले गया। अब जो 20,000 रुपीज़ रह गए ना, वो उस पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी लिए जा सकते हैं। लाइक उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसकी घड़ी, उसकी रिंग, उसकी वॉच, घर में कुछ भी पड़ा है वो भी यूज़ किया जा सकता है, अगर एक पर्सन अपने डेट की पेमेंट करने में अनसक्सेसफुल हो गया तो। क्लियर हो गया? सो ध्यान से समझना, यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि अगर वो डेट की पेमेंट ना कर पाया तो उस पर्सन की पर्सनल एसेट्स के ऊपर भी कब्जा किया जा सकता है। क्लियर होगी मेरी बात? ओके, उसकी पर्सनल पोजेशंस के ऊपर भी कब्जा किया जा सकता है। तो ये होती है आपकी लाइबिलिटी। तो कौन क्या लाइबिलिटी होती है यहाँ पर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो गए तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यूज़ किया जा सकता है पैसे की रीपेमेंट के लिए। ठीक है। सो यही थे आज आपके फीचर। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना, शेयर कर देना क्लास को, एंड इसके नीचे आपको काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे हमारे ग्रुप के, और जल्दी से मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करना शुरू कर दूँगी ताकि आप लोग रिवीजन कर सको उस पीडीएफ के अंदर से क्विकली। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।